गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नंबर 4। इससे पहले हमने इंडिया की साइज़ के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में और इंडिया के वर्ल्ड के साथ किस तरह के रिलेशन हैं उसके बारे में पढ़ा। और आज हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया नेबर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंडिया ऑक्यूप्स एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया जो है साउथ एशिया के अंतर्गत अपनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। किस तरह से रखता है ये इसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक वर्ल्ड मैप है और आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया को, एशिया को जो है येलो कलर में हाईलाइट किया गया और आप देख सकते हैं कि एशिया के बिल्कुल मिड में इंडिया आता है। इंडिया कहाँ आता है? एशिया के बिल्कुल मिड में आता है। तो एशिया के जो ईस्ट के कंट्रीज़ हैं या वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, अगर वो आपस में ट्रेड करते हैं तो उन पर पूरी तरीके से इंडिया जो है अपना कंट्रोल रख सकता है, उन पर पूरी तरीके से अपना ध्यान रख सकता है, उन पर अपनी निगाहें बनाए रख सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया के अंतर्गत अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज। इंडिया के अंतर्गत 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 और 35 को जो हटाने का फैसला किया गया था, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर स्टेट से जो है लद्दाख को अलग कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो थे उन दोनों को यूनियन टेरिटोरीज बना दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और उसी के साथ हमारे इंडिया में जो स्टेट्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 28। और यूनियन टेरिटोरीज जो हैं वो कितने हो गए? 9। तो प्रेजेंट में हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर हम बात करें कि इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, चाइना और नेपाल और भूटान के साथ इन द नॉर्थ के अंतर्गत चाइना, नेपाल और भूटान के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। तो स्टूडेंट, इसको भी हम जो है मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है इसके साथ इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। और अगर हम बात करें नॉर्थ की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइना, नेपाल और भूटान जो है उसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया। और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ हमारा म्यांमार आता है और ये हमारा बांग्लादेश है, और इनके साथ भी इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो हम चाइना की बात कर सकते हैं, नेपाल की बात कर सकते हैं, भूटान की बात करते हैं, इनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। और अगर हम बिल्कुल ईस्ट की बात करते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है अपनी लैंड बाउंड्री को इंडिया शेयर करता है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, नॉर्थ के अंतर्गत चाइना, नेपाल और भूटान, और ईस्ट की बात करते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। अगर हम बात करते हैं कि अक्रॉस द सी, अगर समुद्र के पार अगर हम बात करते हैं तो हमारे 2 सदर्न नेबर कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ हैं। 2 हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है श्रीलंका और मालदीव। देखिए स्टूडेंट, इसको भी थोड़ा मैप से देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारा जो है अक्रॉस द सी जो है श्रीलंका आता है और ये हमारा मालदीव आता है, और ये हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं श्रीलंका और मालदीव, जो कि अक्रॉस द सी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। और स्टूडेंट, आगे हम बात करें कि श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है वो बिल्कुल सेपरेटेड है इंडिया से, किसके द्वारा? बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड, एक नैरो चैनल जो है बनाया गया है किसके द्वारा? बाय द पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा। जबकि हम मालदीव आइलैंड की बात करते हैं तो वो कहाँ स्थित है? हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल साउथ में स्थित है।
तो देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम थोड़ा सा मैप से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर जो है श्रीलंका है, और यहाँ पर ये जो चैनल देख रहे हैं आप, ये नैरो चैनल जो है ये यहाँ इससे जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। और अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप के साउथ के अंतर्गत कौन सा कंट्री आता है, मालदीव कंट्री आता है। मालदीव आइलैंड जो है स्थित है बिल्कुल लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर। इंडिया जो है अपने नेबर्स के साथ जो है हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है, उसके स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि इंडिया जो है साउथ एशिया के अंतर्गत अपनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। और अगर हम बात करें कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, और इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री को जो है नॉर्थ वेस्ट में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, नॉर्थ के अंतर्गत चाइना, नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है, और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। और हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं अक्रॉस द सी की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट इज़ श्रीलंका, सेकेंड एंड मालदीव। और हम बात करें कि श्रीलंका जो है बिल्कुल सेपरेटेड है इंडिया से, और हमारा जो मालदीव आइलैंड है वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल साउथ में सिचुएटेड है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रखता है अपने नेबर्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है, और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इंडिया की साइज़ के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में, इंडिया के वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ किस तरह के रिलेशन हैं उसके बारे में, और इंडिया के नेबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसे आप एक बार रिवाइज़ करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।